बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन मेंबर्स को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को मूव किया है। मैं थोड़ा सा आपको मैं खुद इस पर रेजोल्यूशन डालना चाह रहा था और मैंने इसलिए कि हमारे यहाँ पार्टी में तरीका ये है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ विप से पूछा जाता है कि जी हमने करना है। चीफ विप से जब मैंने कहा तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ये रेजोल्यूशन पेश करने नहीं दूंगा, ये रेजोल्यूशन मैं खुद पेश करूंगा, इसलिए कि इससे इम्प्रेशन जो स्टेटमेंट भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने दी उससे ये जाहिर हो रहा था कि शायद हिंदू कम्युनिटी के लोग सूबा सिंध में कोई तकलीफ में हैं और इस वजह से उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। तो मुकेश चावला ने कहा और फिर उन्होंने ऑपोजिशन के मेंबर से भी बात की और मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस रेजोल्यूशन में उन्होंने पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट और जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उन सब चीज़ों को बड़ी डिटेल से बयान किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब ने इसको सपोर्ट किया। क्या कहा है रेजोल्यूशन में कहते हैं और जो सरदार शाह साहब ने भी थोड़ा सा बताया है कि आप कई मुल्क बनने से पहले, मैं 1947 की बात नहीं कर रहा, मैं 18 जब अंग्रेज़ इधर आए थे उसकी बात भी नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सईद गनी साहब ने नक्शा दिखाया 624 बिफोर क्राइस्ट, राइट, यही था, और उसमें सिंध का नक्शा था, इसमें मुल्तान भी था, इसमें मकरान भी था, और इन्होंने दिखाया मुझे इसलिए कि 7 उस वक्त दारुल खिलाफा था सिंध का। जो प्रेजेंट मुल्क बने ही नहीं थे उस वक्त से सिंध कायम है। और जैसे बताया गया कि कुछ अरसे के लिए अंग्रेजों ने ये साजिश की थी इस खित्ते से कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दे दिया था, और सिंध के मुसलमानों ने, सिंध के हिंदुओं ने साथ मिलके जिद्दोजहद की और ये हिस्ट्री सारी बताई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वकील किया और 1936 में सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और सूबा सिंध एक सूबा बना जैसे। तो इन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात की, 1936 की बात की और उसके बाद 1947 में हमारा मुल्क बना। सबसे पहली असेंबली और उससे पहले सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध, उस वक्त मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग सिंध का चैप्टर हैदराबाद में रेजोल्यूशन पास करता है सूबा पाकिस्तान बनाने के लिए। और फिर इस असेंबली ने, जहाँ हम खुशनसीब हैं सारे के इधर बैठे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, इस असेंबली वाले हम वारिस हैं उनके, सारे जो बैठे हुए थे। असेंबली ने पाकिस्तान बनाने की रेजोल्यूशन पास की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें किरदार अदा किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से और उस वक्त के हमारे बड़ों की कोशिशों से, कुर्बानी देने वाले की कोशिशों से ये सूबा, ये मुल्क पाकिस्तान बना। ये मैं थोड़ा सा देख रहा था कि ये भाई क्या इसका मेंटल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, क्या इशू है कि इसने ये, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि कुछ तो होगा ना, और समझ पता किसी ने, ये क्या है इस वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, और अभी से नहीं है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बदतरीन शिकस्त खाई है जो हिंदुस्तान को मिली है आज तक मई में पाकिस्तान के हाथों। तो ये इसके दिमाग में चल रहा है, उसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया, उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की, उसने खत्म करने की बात की इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई कि उनको इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को, भारत को, और
फिर ये हर जगह पे जहाँ इनको मौका मिलता है, अच्छा मैंने कहा शायद भाई ये राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है, शायद कहीं इधर से शायद माइग्रेट करके गए हो इनको वो। भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, ये क्या इनका वालिद, उनका नाम भी मैंने अभी देखा था, राम बदन सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, उसने सिंधु का पानी टेस्ट नहीं किया, इसी वजह से उसकी दिमागी हालत है इस तरीके की। और इस वक्त शायद ही कोई भारत में ऐसा हो जिसने सिंधु का पानी पिया हो, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, गंदे अंडे हर जगह होते, लेकिन ये तो उन गंदे अंडों में भी नहीं है, इसलिए कि इस धरती से वो कभी रहा ही नहीं। जैसे मैंने देखा कि उधर ही पैदा हुआ है और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इनका डिफेंस मिनिस्टर है, तो कसूर इसका नहीं है, कसूर उस शख्स का है जो इसको मिली है। और जैसे मैंने बताया, इसके बाद भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली ख़त्म करने की बात की, और उस पर भी उसको करारा जवाब मिला। और किसकी तरफ से मिला? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से मिला। दरियाए सिंध के दहाने, बॉर्डर क्या कहते हैं उसको, दहाने पे खड़े हुए, माफ़ कीजिएगा, थैंक यू, दहाने पे खड़े हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है और ये हमेशा हमारा रहेगा। यहां तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। तो यार बोखलाहट तो होनी है ना ऐसी जब उनको चैलेंज किया जाता है। और उसी तकरीर में चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि मोदी के सारे करतूत जो हैं, जो उसके सिंधु को, हमारे सिंधु पे डाका देने की, वो इंशाल्लाह ताला हम जो कि राइटफुल डिफेंडर्स हैं, एयर्स हैं और डिफेंडर्स हैं सिंधु के, इनको हर कीमत पे हम प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरे तरीके से तैयार हैं कि भारत का जवाब बहादुरी से दें, और अगर कभी उन्होंने इसकी कोशिश की तो दे विल गेट अ बिफिटिंग रिप्लाई। तो इसके बाद अब अगर इतनी धचके खाने के बाद अगर वो डिफेंस मिनिस्टर जो भारत को बदतरीन शिकस्त दिला चुका है, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है, तो जैसे उर्दू की मेरी कमज़ोर है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं बहुत शुक्रिया ये। तो मैं ज़्यादा नहीं, ये बड़ी डिटेल में है। अच्छा, इसमें सारी बातें कही हैं, जब एंड में जो असेंबली रिजॉल्व कर रही है, हम कंडेम करते हैं, मैं उसी में से रिपीट कर देता हूँ, हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध इंटीग्रल है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। और मोदी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सिंधु के बारे में, दरिया सिंध के बारे में जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म करने की बात की है, इस तरीके से वो दरिया को एक वेपन बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। और हमने सूबाई सिंध असेंबली जब ये इंशाल्लाह ताला पास करेगी रेजोल्यूशन, ये भी कहा है, और मैं आपसे असेंबली स्टाफ से कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को ये रेजोल्यूशन भेजे, ताकि हर तरीके से डिप्लोमेटिक, लीगल और मल्टीलैटरल एक्शंस के साथ दरियाए सिंध पे जो हमारा राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये जो गीदड़ भक्की हैं उनकी, वो कभी कामयाब नहीं होगी। और
क़यामत तक इंशाअल्लाह ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया।